कह रहा पेंट इज अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ दिस। अब देखो भाई ध्यान से, देखो बच्चों, ये एक कंटेनर रखा हुआ है, ये एक कंटेनर मतलब इसमें कुछ पेंट वेंट रखा है ना, क्या दिक्कत है बताओ। ये देखिए इसमें कुछ पेंट रखा हुआ है, और दिस पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू दिस, मतलब ये इतने एरिया पे पेंट कर सकता है। सुन लो ध्यान से भाई, अब आप जरा करके देखो। आपने पेंट का डब्बा देखा है, पेंट का कंटेनर देखा है, आपके घर में आता होगा पेंट वेंट करने के लिए, ठीक। सर वो क्या उसका करता है वॉल्यूम बताओ, ढक्कन खोलेगा इसका, इसमें ब्रश डालेगा या जो भी उसके पास मशीन है उसमें लेगा पेंट और दीवार पे ऐसे करना शुरू करेगा। फिर इसमें ब्रश डालेगा, पेंट निकालेगा, दीवार पे करेगा। धीरे धीरे डिब्बे का मतलब बॉक्स का पेंट खत्म होने लगेगा और वो दीवार पे जाने लगेगा। सही बोला कि नहीं बोला बताओ, बताओ। ठीक है, सर धीरे सही धीरे, बोल। हाँ, ये पेंट खत्म होगा और दीवार पे लग जाएगा। तो यही सवाल उसने बोला है तुमसे, क्या कह रहा है कि इस डिब्बे में या इस कंटेनर में, ये देखिए इस कंटेनर में इतना पेंट है कि ये कितने एरिया को पेंट कर देता है, इतने एरिया को पेंट कर देता है। और 9.375 9, अरे चलो 9 मान लो तुम, इतना 9 मतलब मान लो का मतलब है अपने मन में सोचो, अपने मन में सोचो, क्या सोचोगे। 1 मीटर स्क्वायर सोचना सिखाया है, सोचो सोचो सोचो, 1 मीटर स्क्वायर, उसका 9 टाइम्स इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है इतना पेंट, ठीक। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड। अब ये देखिए, ये मैं एक ब्रिक आपको दिखा रहा हूं जूम करके। ये एक ब्रिक है, इसकी डायमेंशन बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट देके रखा है सब कुछ सेंटीमीटर में। जरा सावधान रहना भैया, लेंथ दी है सेंटीमीटर में, देखो 22.5 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी देके रखा हुआ है बताइए। सर 7.5 सेंटीमीटर। हाँ 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। बच्चों ये एक ब्रिक है, ब्रिक नहीं समझ तो ईंट। चलो इसमें से पेंट निकालो, इस ब्रिक के ऊपर पेंट करो, चलो चलो करो करो करो, कर दिया। क्या तुम्हारा पेंट खत्म हो गया बताओ, नहीं। अब दूसरी ब्रिक लेके आओगे, अरे ब्रिक छोटी सी होती है यार, ठीक। इसमें से पेंट निकालो, इस पे करो, एक ब्रिक पे करोगे, दो ब्रिक पे करोगे, तीन ब्रिक पे करोगे, करते करते कितनी ब्रिक पे करोगे, यही तो निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि ऐसी ब्रिक जिसके डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे, तो ऐसी वाली कितनी ब्रिक को पेंट कर लोगे इस पेंट की हेल्प से। तो लेट द नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर ऑफ bricks to be painted let the number of bricks to be painted be n, ठीक। बताइए, माना कि कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं हम लोग, n नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, ठीक। अब सुनो बच्चों ध्यान से, एक बात बताओ, देखो भाई बुरा मत मानना, सुनो, n इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया या फिर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक। n इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो सुनो, अगर पेंट n ब्रिक्स में खत्म हो जाता है तो n इंटू टोटल सरफेस एरिया वन ब्रिक करोगे तो ये इज इक्वल्स टू टोटल एरिया के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, किस कौन से एरिया के इक्वल, जितने एरिया में पेंट किया जाता है। क्या मैंने सही बोला? यस। नहीं समझ भाई, पेंट तुम्हारा कहां खर्च हो रहा है, ब्रिक को पेंट करने में ना। तो कितनी ब्रिक्स पेंट करी, n नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंट करी, तो n इंटू टोटल सरफेस एरिया वन ब्रिक करोगे तो पेंट खत्म हो जाएगा। और पेंट किसके लिए खत्म हुआ, इस टोटल एरिया के लिए खत्म हुआ, तो यहाँ पे टोटल एरिया रख देंगे। सर और वो पेंटेड ब्रिक्स फिर उसमें बड़े वाले। हाँ, तो n कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, टोटल एरिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। सही है, बस अब सॉल्व कर लीजिए। टोटल एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, 9.375 मीटर स्क्वायर, और अपॉन में जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, टोटल सरफेस एरिया वन ब्रिक कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ब्रिक का 2 इन द ब्रैकेट
लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में, तो नीचे यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट का भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बताओ। अब नीचे सॉल्व कर लो और यूनिट यूनिट को एक जैसा कर लो, यूनिट को एक जैसा करके काट दो। तो n क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। n इज इक्वल्स टू 9.375 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू L इंटू बी, L इंटू बी। ये ब्रिक का डायग्राम है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी n ब्रिक्स है। 22.5 इंटू 10, तो 22.5 इंटू 10 ये L इंटू बी हो गया, प्लस B इंटू एच, B इंटू एच, बी की जगह 10 और h की जगह 7.5, तो 10 इंटू 7.5 और प्लस h इंटू एल, ठीक। h 7.5 और l 22.5, ठीक। तो 7.5 इंटू 22.5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और ये जो एरिया नीचे आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करो। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या हो जाएगा 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बच्चों नीचे कैलकुलेशन इजी है, परेशान मत होना। 2 इंटू, देखो 22.5 इंटू 10 करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, नहीं समझे, अरे एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 22.5 इंटू 10 जब आप करोगे तो यहां से पॉइंट हटा के यहाँ 10, 10 एक से 10 डेसिमल नहीं पॉइंट कटता। राइट में आ जाएगा, हाँ, तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा यहाँ, और तो प्लस उसका यहां पर 75 भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसा होगा 75 भाई, 10 इंटू 7.5 75, और प्लस 7.5 इंटू 22.5। 168.75 ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। आप देखो, 168.75। हाँ हाँ, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी आती तो आप क्या करो, मैं बता रहा हूं, इसका पॉइंट हटा दो, इसका भी हटा दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 टू अपॉन 10 5। अपॉन 10। नहीं नहीं, अपॉन भी मत करो, ऐसे करके पहले मल्टीप्लाई अच्छा कर दो। जब ठीक है। आप ये हाँ कर जी सर। लोगे सब लोग, मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, जैसे ही मल्टीप्लाई करना जो भी आएगा वो तो आप कर लोगे, है ना, इंटू 75। फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लोगे, है ना। सुनो, अब आप क्या करोगे, अब आप टोटल डिजिट्स काउंट करो। यहां पर देखो, पीछे से 1 डिजिट और पीछे से 1, टोटल 2 डिजिट, मतलब पीछे से 1 डिजिट छोड़ के एक यहां पर और एक यहां पर, तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहां लग जाएगा, तो 168.75, समझे। तो यहां से आएगा 168.75, ठीक, ये हो गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करना हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू, और इन सबको ऐड कर लो, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, 225 प्लस 75 300, और प्लस तो 1, 468.75। और नीचे भाई यूनिट का ध्यान रखना, नहीं गलत हो जाएगा, हाँ ठीक। जी। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 प्लस 168 468.7, 468। ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है 9.375, देखो कैलकुलेशन तो आपको मिलेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 9.375, है ना, और अपॉन में कितना आया है भाई, चेक करते हैं, 2 इंटू, 937.50 इसको सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आपने स्क्वायर। कर लिया है। हाँ जी सर। एक खास, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, सुनो, उन बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, आपको परेशान नहीं होना है, मैं बताता हूं, सुनो। आप इसका पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पॉइंट भूल जाओ, तो ये नंबर क्या बनेगा 46875, और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इतना तो आप कर लोगे ना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाओगे ना, 46875 इंटू 2
9375 अब सुनो, अब डेसिबल कैसे लगाएंगे, यहां पे देखो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो 2 डिजिट छोड़ के, तो हम लोग भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 937.50, ठीक। सो 937.50 आ जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर था और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब कैसे करेंगे, तो ऊपर जो मीटर स्क्वायर लिखा है तो 9.375, ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं, तो मीटर स्क्वायर कितनी बार 100 से इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इंटू 100 2 बार। हाँ 2 टाइम्स, ये क्लास में पढ़ाया यस क्योंकि सर। मीटर स्क्वायर था, तो अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, ठीक। तो डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज रहेगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नो, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, अब कट गया तो नंबर का कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 9.375 इंटू, इसको आपने क्या लिखा 10,000 ऐसे लिख लिया, मान लो है ना, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 937.50, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 1000 आएगा, 1 2 3 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, ठीक। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और ध्यान देना कितना आया 9375 बचा, 9375 बचा, और इनटू में ये देखिए 10 बचा हुआ है अभी, ठीक। तो 10 बचा, अपॉन में नीचे कितना बचेगा 937.50, 937.50, ठीक है ना, ये चीज है करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो नीचे 100 आएगा, बताओ, तो यहां से क्या आएगा 9375 इंटू 10, और ध्यान देंगे अपॉन में 9375 और ये जीरो भी मैंने ले लिया है क्योंकि हमने ये माना है पीछे से 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, इसलिए नीचे 100, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ा है तो नीचे 100 आएगा। अभी अभी सिखाया था, ये 100 कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आ जाएगा 9375 इंटू 10, और ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 93750, ठीक। अब ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना देंगे आपको 93750 और इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 93750। अब ध्यान दे बच्चों, 93750 से 93750 कट जाएगा तो आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। तो ऐसी कितनी ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं 100 ब्रिक्स, ठीक। तो बहुत अच्छे सवाल दिए हुए 9th क्लास में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। आ गई सर। हाँ, ये तो ऐसे करके आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको कैलकुलेशंस वगैरह दे के रखा है तो आपको जो है अच्छी तरीके से करते जाना है बस, ठीक है। और बच्चों खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन निकाल के लेके जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इस चैप्टर में कैलकुलेशन से डरते हैं, डरिए मत, आने वाले टाइम में 10th क्लास में आपको इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस मिलेंगी, तो आप स्टाइल देखो मैं कैसे करता हूं, है ना, और यूनिट कन्वर्जन भी।